किसी गांव में भोलेनाथ का भक्त एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता, जिसके परिवार में विवाह योग्य एक बेटी और उसकी पत्नी सावित्री रहा करती थी। भोला नित्य दिन शिव भक्ति में लीन रहा करता था। वह हर वक्त भोलेनाथ के सेवा में पड़ा रहा करता था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहा था। एक दिन भोला का पत्नी सावित्री भोला से कहता है, पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, अतः उसके लिए हम लोगों को एक योग्य वर ढूंढना चाहिए और विवाह में होने वाले खर्च एवं सामग्री का भी व्यवस्था करना चाहिए। पर हर वक्त आप तो भोलेनाथ के सेवा में लगे रहते हैं, अब यह खर्च और सामग्री कहाँ से आएगा? भोला अपने पत्नी से कहता है, सावित्री तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब भोले की माया है। भोलेनाथ अवश्य हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। दिन यूं ही बीतता गया। एक दिन भोला भोलेनाथ की पूजा के लिए मंदिर जा रहा था। रास्ते में भोला का एक मित्र मिलता है। मित्र भोला से कहता है, सुना है तुम्हारा बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, अतः मेरे नजर में एक योग्य लड़का है। अगर तुम कहो तो मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। यह सुनते ही भोला कहता है, नेकी और पूछ तुम इस बात को आगे बढ़ाओ। उसके बाद शिव भक्ति के पश्चात जब भोला अपने घर सावित्री के पास पहुंचता है तो सावित्री से कहता है, मेरा मित्र मुझे मिला था जिसने कहा एक योग्य लड़का है बेटी के लिए। यह सुनते ही भोला की पत्नी सावित्री भी खुश हो जाती है। फिर शादी का दिन भी तय हो जाता है और जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है, भोला का पत्नी सावित्री काफी चिंतित होने लगती है, क्योंकि उसके घर में ना ही विवाह में खर्च होने वाले पैसा था और ना ही विवाह में लगने वाले सामग्री, जिससे वो काफी चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब शादी के लिए मात्र 2 दिन बाकी थे। भोला के पत्नी सावित्री भोला से कहती है, पति अब शादी में मात्र 2 दिन बाकी है और इस 2 दिन में विवाह का खर्च और सामग्री कैसे आएगा? फिर एक बार भोला कहता है, सावित्री तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब भोले की माया है, वही नैया पार करेगा। भोला अपने पत्नी सावित्री से कहता है, तुम सिर्फ विवाह में खर्च होने वाले सामग्री का लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। फिर जब प्रातः भोला भोलेनाथ की भक्ति के लिए मंदिर जाता है तो वह लिस्ट अपने साथ लेकर जाता है और पुष्प और प्रसादी के साथ साथ वह विवाह सामग्री के लिस्ट भी भोलेनाथ के चरणों में रख देता है और भोला भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो जाता है। इसी बीच एक व्यक्ति भोला के घर सावित्री के पास आता है और वह कहता है, विवाह का सारा सामग्री मैंने ला दिए हैं, जिसे तुम रख लो और कुछ खर्च भी रखो। यह पूरा लिस्ट मुझे भोला ने दिया था। फिर रात को जब भोला अपने घर पहुंचता है तो देखता है विवाह का सारा सामग्री घर में रखा हुआ है। यह देखकर भोला चौंक जाता है और अपने पत्नी से पूछता है, यह सारा सामग्री किसने ला कर दिया? भोला का पत्नी सावित्री कहती है, एक इंसान आया था जिन्होंने
यह सारा सामग्री देकर गया। भोला तुरंत समझ जाता है, मैंने तो उस पर्ची को भोलेनाथ के चरणों पर रखा था, तो क्या भोलेनाथ स्वयं आए थे? और यह सारा वाकया अपनी पत्नी सावित्री को बताता है। यह सुनते ही सावित्री को भी भोलेनाथ पर पूरा विश्वास हो जाता है। फिर दूसरा प्रातः ही भोला भोलेनाथ की भक्ति के लिए मंदिर पहुंचता है और भोलेनाथ से कहता है, अगर तुम शादी सामग्री लाकर दे सकते हो तो विवाह के रात भी तुम्हें आना पड़ेगा। और भोला भोले की भक्ति में अपने सर को भोले के चरणों में पटकने लगता है, बार बार निवेदन करता है, जिसे देखकर भोलेनाथ के मूर्ति से आवाज आता है, भोला मैं तुम्हारे बेटी के शादी में अवश्य पहुंचूंगा। शादी का रात सावित्री उसी इंसान को देख पाती है जिन्होंने 2 दिन पूर्व विवाह का सारा सामग्री घर में देकर गया था। लेकिन आज उस इंसान के साथ एक औरत और 2 बच्चे भी हैं। सावित्री समझ जाती है, भोलेनाथ तो आए ही हैं, साथ में पार्वती मैया, गणेश और कार्तिक को भी लेकर आया है। यह दृश्य को देखकर सावित्री भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है और भोलेनाथ से माफी मांगता है, मैंने अपने पति को बार बार कहा था, भोलेनाथ की भक्ति से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन भोलेनाथ ने हमारे सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया। साथियों, ऊपर वाले पर विश्वास रखें, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल शब मोह माया पर बने रहें। धन्यवाद।